नमस्कार दोस्तों। आज का क्लास जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक का आखिरी टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि आधुनिक भारत से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ, जिसका उद्देश्य था अंग्रेज़ों को हटाना और देश को आज़ाद करना। धीरे धीरे ये राजनीतिक पार्टी बहुत बड़ी बन गई और ये अपने कार्य में सफल भी रहा। तो आपको बता दें कि इसका पहला जो सेशन हुआ था 1885 में, ठीक है, जो कि मुंबई में इसका हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष थे पहली बार WC बनर्जी थे और इसका संस्थापक A.O. हुम थे। ठीक है, उसके बाद से बहुत सारी घटनाक्रम होते रहा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर। सबसे इम्पोर्टेंट है 1905, जो कि लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ। उस समय वाइसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे। इन्होंने बंगाल को दो भाग में विभाजन कर दिया, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, इसलिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम एक है, ये इनमें अगर अलगाव कर देते हैं तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस उद्देश्य से बंगाल विभाजन किए और ये बंगाल विभाजन 1911 में रद्द भी हो गया। उस समय लॉर्ड हार्डिंग ये वाइसराय थे। उसके बाद आपको बता दें 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया। उस समय आपको बता दें बहुत सारी घटना घटी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और उनका नारा जो था, और गीत भी, एक प्रसिद्ध गीत था अमार सोनार, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना है। उसके पी मित्र ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किया और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ 1906 में। और इसका जो संस्थापक थे सलीम उल्लाह खां, और ये ढाका में सम्मेलन में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने बंगाल की प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। 1907 में बीकाजी रुस्तम कामा, भारतीय क्रांति का माँ और जननी बोला जाता है उनको, इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। ये जर्मनी में बीकाजी रुस्तम ने पहली बार राष्ट्रीय झंडा फहराया था जर्मनी में। उसके बाद 1911 में मैंने अभी बताया कि वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, जो कि ये दिल्ली में दरबार लगी थी उस समय हुआ था। 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दिया। उसी समय महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जिसको हम लखनऊ अधिवेशन भी बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम का एकता भी बोलते हैं। दोनों दल, गरम दल और नरम दल में भी एकता हुई। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग का स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा हुआ और सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना एनी बसंत के द्वारा हुआ। 1917 में साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने किया।
गांधी जी द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया 1906 में। उसके बाद भारत में 1917 में चंपारण बिहार में चलाया गया था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसका उद्देश्य था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील की किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार करना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। उस समय काफ़ी लोग एक जगह, एक स्थान पे एकजुट हुए थे, क्योंकि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा कर रहे थे। उसी दौरान जनरल डायर ने गोली चलवाई और बहुत सारे लोग उसमें मर गए और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। 1 अगस्त के दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हुई। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी का घटना हुआ और उस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। 9 अगस्त 1925 को ककोरी हत्याकांड, यानी इसका अब नाम ककोरी एक्शन डे बोला जाता है। इसमें 8 डाउन ट्रेन में रखा गया था और सरकारी खजाना लूट लिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन से लाठी के मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इन्होंने साइमन कमीशन को गो बैक का नारा दिया था। साइमन गो बैक का नारा दिया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग हुई। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये शेयर लाइक अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।